शिक्षक साक्षरता देता है, गुरु सार्थकता देता है। शिक्षक जीविका की शिक्षा देता है और गुरु जीवन की शिक्षा देता है। शिक्षक की शिक्षा रोजगार दिलाती है और गुरु की विद्या हमें संस्कार दिलाती है। मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का ज्ञान गुरु ही प्रदान करता है। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, शिक्षित बेरोजगार, पर यह शब्द नहीं सुना होगा विद्वान बेरोजगार। गुरु विद्वान बनाता है, यह अंतर हो जाता है। हम लोगों ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की वहाँ शिक्षालय शब्द नहीं है, वहाँ विद्यालय शब्द है। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फिर महाविद्यालय, फिर मेडिकल में गए तो चिकित्सा महाविद्यालय, बीएड किया तो शिक्षा महाविद्यालय, कृषि में गए तो कृषि महाविद्यालय। सब जगह विद्यालय है, वहाँ विद्या जहाँ मिलती है वह और शिक्षा में अंतर समझना चाहिए। हम सब जानते हैं शिक्षा की देवी शब्द नहीं आया है, ज्ञान की देवी और विद्या की देवी सरस्वती को कहा है, शिक्षा देवी नहीं कहा है। चले, सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन हुआ? सबसे बड़ी क्लास किसकी हुई? दुनिया में अगर विचार करके देखते हैं तो सबसे बड़ा गुरु जो अगर कोई हुआ है वो श्री कृष्ण हुआ है, जिसकी क्लास कितनी बड़ी थी, जिसमें 18 अक्षौणी सेनाएं वहां थी। शिष्य कौन थे? शिक्षा लेने वाले कौन थे? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांडव, कौरव, रति, अतिरथि, महारथी, ऐसे लोग उनके उस समय विद्यार्थी बनकर बैठे हुए थे। ये गीता का ज्ञान कितनी देर दिया? केवल 45 मिनट, केवल 45 मिनट। रविवार का दिन था, एकादशी की तिथि थी, उस दिन ही गीता का ज्ञान दिया 45 मिनट। और आज विद्यालयों में भी पीरियड 45 मिनट का ही होता है। मैं भी आज एक पीरियड पढ़ाऊंगा पूरा, तो 45 मिनट का मतलब है तो 45 मिनट ही करना पड़ेगा। आप घड़ी देखो, रमेश जी यहाँ मत देखो, बोलूंगा तो 45 मिनट ही, 46 नहीं करूंगा, 44 भी नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रवचन दिया है, राम ने कहीं प्रवचन नहीं दिया। राम ने अपने जीवन से सिखलाया है और कृष्ण ने अपनी वाणी से हमें बताया। दोनों का अंतर हमें ध्यान में आना चाहिए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विद्वता नहीं बताई, अपना जो संदेश था वो संप्रेषण के माध्यम से। संप्रेषण माध्यम किसके लिए होना चाहिए? बच्चे को जब भूख लगे तब रोटी देना चाहिए, और जब ज्ञान की भूख लगे तभी ज्ञान देना चाहिए। मेरा एक मत है, जो बच्चे यहाँ पे बात कर रहे थे, विद्यार्थी, ऐसा सिखाया वैसा सिखाया, सिखा कोई नहीं सकता है, कोई नहीं सिखा सकता है, ये सब व्यर्थ की बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको दूध पीना किसने सिखाया? बच्चा गर्भ से बाहर आया, दाई ने या नर्स ने उसे निला धुला के तैयार किया, माँ की गोद में दिया, उसे पता है दूध कहाँ है और दूध कैसे पिया जाता है। माँ ने आंचल निकाला, बच्चे के मुंह में दिया और बच्चे ने पट पट पीना शुरू कर दिया। मुझे बताओ कि बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया था? बच्चा को कोई वस्तु दी और गुस्से में फेंकता है, मुझे बताओ कि बच्चे को गुस्सा करना किसने सिखाया? बच्चा जब कोई भूख लगती है, रोता है, तो भूख के लिए रोना चाहिए, ये उसको किसने सिखाया? कोई नहीं सिखा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? वातावरण बना सकते हैं। वातावरण, जो गुण आपके अंदर है उसको प्रकट करने के लिए प्रकटीकरण, संस्कारों का प्रकटीकरण, गुणों का प्रकटीकरण, गुणों का संवर्धन करने के लिए हम वातावरण दे सकते हैं। एक किसान के हाथ में बीज होता है, उस बीज पता है कि इसके अंदर पौधा है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, और उस बीज को वो ले जाता है और मिट्टी हटाता है, बीज उसमें रखता है, मिट्टी सरकाता है, पानी डालता है,
हवा लगती है, धूप लगती है, और उस बीज में से एक अंकुरित होकर के पौधा निकल आता है, वो जो बाद में बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह कार्य जो किसान करता है वही कार्य एक शिक्षक करता है, अपने विद्यार्थी के लिए वातावरण तैयार करता है जिसमें उसके गुणों का प्रकटीकरण हो। उसके पास जो अंदर का जो तत्व है, वो जो मानव है, उसमें महामानव को जो जन्म देता है, उसका नाम शिक्षक है। मेरे मित्रों, गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में अगर विचार करें तो सतयुग में ऋषि कण्व, गुरु ऋषि कण्व ने हरिश्चंद्र को शिक्षा दी थी। त्रेता में गुरु वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे विद्यार्थियों को तैयार किया था। द्वापर में महर्षि सांदीपनि ने श्री कृष्ण सुदामा जैसे विद्यार्थियों को तैयार किया था। और कलयुग का जब विचार करते हैं हम, तो महाराणा प्रताप जिनके गुरु थे मेघ सिंह, जगमल राठौड़, छत्रपति शिवाजी जिनके गुरु थे दादा कौंडदेव और समर्थ रामदास, मीरा जिनके गुरु थे आचार्य जीव गोस्वामी, विवेकानंद जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, दयानंद जिनके गुरु थे विरजानंद सरस्वती, एक लंबी श्रृंखला है, उस सारा का उल्लेख करना कठिन है, पर मैं कुछ बातें संक्षिप्त में करना चाहता हूँ। घी तो घी होता है, घी तो घी होता है। घी को यदि राम जी से निबड़ो, राम जी परलोक से मैंने परमात्मा की बात कही तो अभी मिल गए परमात्मा से, पहले इधर बात करूँ। घी तो घी होता है। घी को अगर आग पे डालेंगे तो क्या होगा? आग पे डालेंगे तो क्या आग बढ़ जाएगी? घी को राख में डालेंगे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। घी को खिचड़ी में डालेंगे क्या होगा? खिचड़ी स्वादिष्ट हो जाएगी। घी को अगर हमने हलवे में डाला तो हलवा पौष्टिक हो जाएगा, और घी को हमने दीपक में डाला तो प्रकाशमान हो जाएगा। रावण का मन आग में घी डालने का था, कुंभकर्ण का मन राख में घी डालने का था, भरत का मन, लक्ष्मण का मन खिचड़ी में घी डालने का था, भरत का मन हलवे में घी डालने का था, राम का मन दीपक में घी डालने का था, जो वह कार्य आज शिक्षक और गुरु कर रहे हैं। पानी तो पानी है, पानी कुएं से निकला और खेत में बहने लगा, वो करेले के पास गया तो करेला कड़वा हो गया। पानी आगे बढ़ा, इमली के पास गया, इमली खट्टी हो गई। पानी आगे गया गन्ने के पास, गन्ना मीठा हो गया। पानी तो एक ही है, फिर करेला कड़वा क्यों हो गया? इमली खट्टी क्यों हो गई? गन्ना मीठा क्यों हो गया? असर पानी का नहीं, पानी का काम तो पानी नहीं किया है, मूल है उसका बीज। जैसा बीज होगा वैसा ही प्रकट रूप में उसका पौधा होगा और उसका वही स्वभाव होगा। इसीलिए जैसे बीज वृक्ष का मूल है, ऐसे ही मनुष्य का मूल उसका संस्कार है। हमने कौन सा संस्कार ग्रहण किया है, कैसा संस्कार ग्रहण किया है, उस पर ये सब कुछ निर्भर करता है। जैसी पेन में स्याही होगी वैसे ही कागज पर लिखावट होगी। स्याही काली है तो काली लिखावट होगी, लाल है तो लाल लिखावट होगी, हरी है तो हरी लिखावट होगी। जैसा मनुष्य के मन में होगा वो वैसा ही व्यवहार में और कर्म में प्रकट होगा। इससे बचा नहीं जा सकता। शिक्षक में 3 वर्ण हैं, शी, क्ष और क। शी का मतलब शिखर तक पहुंचाने की, शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाला कर्मवीर वही शिक्षक कहलाता है। आप सब पढ़े हैं, पढ़ाया भी होगा। शिक्षक के पास 2 रंग होते हैं, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक रंग और चाक का व्हाइट रंग। ये 2 ही रंग होते हैं। ब्लैक बोर्ड का ब्लैक रंग काला रंग और चाक का व्हाइट सफेद रंग। और क्या कला है उसके पास में कि ये ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चाक से अपने विद्यार्थी के जीवन को बहुरंगी बना देता है, बहुआयामी बना देता है। यह कला शिक्षक के पास ही होती है।
प्रकृति के दो नियम है मेरे मित्रों, प्रकृति के दो नियम है। पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाला जाए, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति शांत नहीं बैठती है, उस खेत को घास फूस से भर देती है। और दूसरा, मनुष्य का मन भी वैसा ही है। यदि अगर मन में सकारात्मक विचार नहीं हुए तो नकारात्मकता की घास फूस पैदा हो जाती है दिमाग में। जिसके पास जो होता है वही बांटता है, प्रकृति का ये नियम है। जिसके पास सुख होता है सुख बांटता है, दुख होता है दुख बांटता है, ज्ञानी होता है ज्ञान बांटता है, भ्रमित होता है भ्रम बांटता है, भयभीत होता है भय बांटता है, और डरा हुआ डर बांटता है। ठीक उसी प्रकार सफल व्यक्ति अपने जीवन में सफलता बांटता है, जो हमारे जीवन की दिशा है। चलिए एक बात बताओ, अब आपकी सहभागिता चाहता हूं। एक व्यापारी घर से निकलता है अपनी दुकान पे जाने के लिए, वो रास्ते में क्या सोचता है? एक व्यापारी घर से निकलता है अपने व्यापार केंद्र पर जाने के लिए, दुकान पर शॉप पर जाने के लिए, तो रास्ते में वो क्या सोचता है? मेरा धंधा खूब चले, मेरा माल खूब बिके, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, जितना है उससे और बढ़कर आ जाए, और माल खरीदूं और बेचूं, मैं संपन्न हो जाऊं, यही विचार शायद करता हूं। अगर एक वकील घर से निकलता है तो वो क्या सोचता है? क्यों भगवान सिंह जी, क्या सोचता है? क्या सोचता है? हाँ, खूब लठम लठा चले, लोगों के सर फटे, थाना पुलिस हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, मेरी वकालत चले, यही सोचता है। ठीक है। एक डॉक्टर घर से निकलता है तब क्या सोचता है? दुनिया बीमार पड़ जाए, राम जी ने कहा है, ये सोचता है। एक पुलिस वाला घर से निकलता है तो क्या सोचता है? खूब मारा है, खूब लड़े। हाँ, और एक किसान घर से निकलता है तो वो क्या सोचता है? एक शिक्षक जब घर से निकलता है तो वो क्या सोचता है? हम सब लोगों की दृष्टि नकारात्मक हो गई है, इसलिए हमने कहा कि वकील निकलता तो सोचता लटालट चले, डॉक्टर निकलता तो हम सोचते हैं लोग बीमार पड़े ताकि मेरा धंधा चले। ये क्यों नहीं सोच पाते हम कि एक वकील जब घर से निकलता है तो वो ये सोचता है कि मेरे पास कोई पक्षकार आए, उसे मैं न्याय दिलाने में सक्षम हो जाऊं, भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करना। एक डॉक्टर ये सोचता है कि जो मरीज मेरे पास आया है वह स्वस्थ होकर प्रसन्न होते हुए घर लौट जाए। क्या हम नहीं सोच पाते? एक पुलिस वाला ये सोचता है कि कोई व्यक्ति यदि अगर शिकायत लेकर आया है तो मैं उसके साथ न्याय दिला दूं, उसके साथ कानून का मार्ग बताकर उसे हल कर दूं। ये हम नहीं सोच पाते। एक किसान अपनी खेती के माध्यम से अन्न पैदा कर समाज को पुष्ट करने की भावना रखता है कि मेरा अन्न जिसके पेट में जाए वो आरोग्यमय आनंदमय उसका जीवन हो जाए। और शिक्षक सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां मेरा हाथ न पहुंचने पाए। एक शिक्षक सोचता है। हमारा सोच नकारात्मक हो गया, उसका परिणाम आज हमने सामने देखा है। मेरे मित्रों, थोड़ी कड़वी बात, नर और नारी के बीच में एक जेंडर होता है जिसे हम किन्नर कहते हैं। नर और नारी के बीच में एक जेंडर होता है उसे हम किन्नर कहते हैं। ऐसे धर्म और अधर्म के बीच में एक तत्व होता है उसे हम सेकुलर कहते हैं। जितना नुकसान अधर्मियों ने नहीं किया उससे अधिक नुकसान इस देश का इन सेकुलरवादियों ने किया है। इसको हमने समझना चाहिए। और इसलिए मैं केवल कुछ बात आंकड़े में रखता हूं। 2024 का निर्वाचन जो हुआ, कुल मतदाता 96 करोड़ 80 लाख हैं भारत के अंदर। वोटिंग हुआ 64 करोड़ 20 लाख लोगों का। मतदान नहीं किया 32 करोड़ 60 लाख लोगों ने मतदान नहीं किया। हिंदू का मतदान 54% हुआ और मुस्लिम मतदान 95% हुआ। अब हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, सत्ता पर कौन काबिज होगा? अभी गांधी हाथ उठाकर कह रहे थे सरकार को हम
समान नागरिक संहिता ला देंगे। जो लाना था वो तो नहीं किया। अब हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि तुम ला दो। कैसे लाएगा? अन्याय हमने किया है। हम जिन भावनाओं को चाहते थे कि फलित हो, उस पर कुठाराघात हमने किया है। आलस्य में रह गए। गर्मी बहुत है। जब कहते हैं गर्मी बहुत है तो मैं पूछना चाहता हूं, इस गर्मी के मौसम में बुर्का पहने हुए महिला इसमें निकलती है, उसे गर्मी नहीं लगती है? आप ही को गर्मी लगती है। आप ही को ही पसीना आता है, उसे पसीना नहीं आता है। ठंड गर्मी बरसात कुछ भी हो, वो बुर्के से बाहर नहीं आती है। वो अपने उसका पालन करती है और वोट डालने भी जाती है। उसका वो गौरव का विषय है। वो जानती कि इसके माध्यम में सत्ता परिवर्तन करने का सामर्थ्य मेरे पास है। हम टमाटर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, इसमें हम अटक गए और जो करना चाहिए था नहीं किया। उसका परिणाम आज हमारे सामने है। इसलिए मेरे मित्रों में निवेदन करना चाहता हूं, इस तत्व पर भी हम जाते समय विचार करते जाएं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नीलेश जी, आपके पास 100 रुपए का नोट हो, उसके 4 टुकड़े कर दो और 4 लोगों को बांट दो, जाओ इसे 25-25 रुपए में चला के आ जाओ। चल सकेगा क्या? 100 का नोट है आपके पास, आपने 4 टुकड़े में फाड़ दिया, उसे 25 रुपए में कोई खरीदेगा क्या? 25 रुपए का सामान लेगा क्या? कोई नहीं देगा। वही समस्या हमारे सामने आज है। हिंदू समाज को क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में हमने बांट दिया है 25-25 हिस्से में। उसका परिणाम है आज देश के अंदर जो स्वाभिमानी कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस तत्व को भी हमने समझना चाहिए। भटकर रहेंगे नहीं चलेंगे। 100 रुपए का एक नोट, चारों पंथ, चारों संप्रदाय, चारों वर्ण एक होंगे तो हम चाहते हैं वही देश में होगा। मेरे मित्रों ने निवेदन करना। एक बात और पूछना चाहता हूं, आप में से जिसने रामायण पढ़ी वो हाथ खड़ा करो। जिसने रामचरितमानस पढ़ा वो पूरा हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे कर दो। आपने कहीं ये पढ़ा क्या कि भगवान राम ने अपना नाम लिखा रामचंद्र सिंह? पढ़ने में आया, राम पढ़ने में आया, राघव पढ़ने में आया, कौशल्या नंदन पढ़ने में आया, दशरथ नंदन पढ़ने में आया, ये तो पढ़ने में आया। भाई राम ने कहीं अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया। कृष्ण ने अपने नाम के आगे कहीं यादव नहीं लगाया। परशुराम ने अपने नाम के आगे ब्राह्मण नहीं लगाया। महावीर ने अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाया। यह है भारत का परिचय। हम सब मिलकर एक हैं, इस भारत माता की संतान है। यह भाव जब जागृत होगा सब समस्या का निदान होगा। मेरे मित्रों में एक निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध व्यवसायी, आप सब नाम जानते हैं उसका, मुकेश अंबानी, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण बताया। एक स्थान पे केले रख दिए, उसके पास टोकरी में नोट रख दिए। बंदर आया, क्या उठाएगा वो? जोर से बोलो। वो ये नहीं जानता कि जो नोट है इसे और कई सारे केले खरीदे जा सकते हैं। नहीं, वो क्या उठाता है? केले उठाता है। ऐसे ही मेरे देश के नागरिकों की स्थिति है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में वो झुक जाता है, राष्ट्रीय स्वार्थ की उपेक्षा कर देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा करता है, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा की उपेक्षा कर देता है। यही इस देश की समस्या है। जो कार्य बंदर करता है केवल केला उठाकर अपनी उदर पूर्ति कर लेता है, हम निजी स्वार्थ उठाकर राष्ट्रीय हितों की, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता न कर राष्ट्र की समस्या खड़ी कर देते हैं। ये भी एक प्रश्न हमारे सामने है। राष्ट्रीय हित का चिंतन करना चाहिए हमारे लिए, और कोई विकल्प नहीं है राष्ट्रीय हित के लिए। इसका भी चिंतन हमें करना चाहिए। 3 विरोधाभासी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत गरीब देश है। भारत गरीब देश है। इस देश में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। भारत एक गरीब देश है। इस देश में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। भारत इतना अमीर देश है
कि 5 करोड़ घुसपैठियों को हम पाल रहे हैं। भारत इतना गरीब देश है कि हमें बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं। भारत इतना अमीर देश है कि हम 5 करोड़ घुसपैठिए पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को हम पाल रहे हैं इस देश के अंदर। इतने अमीर देश है। दूसरा है, मस्जिद के पक्ष में 60 वकील खड़े होते हैं कोर्ट में, और राम मंदिर के लिए एक वकील खड़ा होता है। ये विरोधाभास है। तीसरा है, जीएसटी का विरोध करते हैं हम, परंतु जनसंख्या बढ़ रही है, इसका विरोध नहीं करते। 5 करोड़ घुसपैठिए देश के अंदर बैठे हैं, वो हमारा अनाज खा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। वो हमारा रोजगार छीन रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और 5 करोड़ घुसपैठियों के कारण मेरा देश असुरक्षित हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। बाकी हर राजनीतिक दल हर विषय पर बोलता है। महंगाई बढ़ रही है, 5 करोड़ घुसपैठियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, इस पर कोई नहीं बोलता है। और चौथा है, मजाक तो यह है, 2 बच्चे वाले टैक्स देते हैं और 10 बच्चे वाले सब्सिडी देते हैं। ये भारत का मजाक है। हो सकता है आपको ये बात पसंद आए ना आए, किंतु एक हिंदू राजा निजी स्वार्थ के कारण दूसरे हिंदू राजा का विरोध किया, और इसके कारण मुगलों का आक्रमण भारत में हुआ। आज की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं। एक हिंदू हित के लिए खड़ा होता है और भ्रमित हिंदू उसे हरा देता है। एक व्यक्ति हिंदू हित के लिए खड़ा होता है और भ्रमित हिंदू उसे हरा देता है। हम मोदी का विरोध तो करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम मोदी का विरोध तो करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ओवैसी का विरोध कोई प्रखर मुस्लिम करता है क्या? नहीं करता है। इसका भी चिंतन हमको करना चाहिए। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि मुसलमान तो 3 जानवरों से अपनी प्रतियोगिता करता है। मुर्गे की बाग से पहले वो उठता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। मुर्गे की बाग लगे उसके पहले वो चिल्लाना शुरू करता है, और बकरे से भी बड़ी दाढ़ी रखता है, और अपनी प्रतियोगिता सूअर से करता, सूअर से ज्यादा बच्चे पैदा करता है। सोच का फर्क है। हिंदू ज्यादा धार्मिक हो जाता है, हिंदू ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो सन्यासी हो जाता है, मुस्लिम ज्यादा धार्मिक हो जाता है तो आतंकवादी हो जाता है। ये सोच का फर्क है। इसलिए मेरा निवेदन है, यहाँ मेरे प्रिय विद्यार्थी दयानंद के लोग बैठे हैं, एक प्रसंग सुनाकर अपनी बात को पूरी करूंगा। प्रसंग ऐसा है, एक युवक था, उसे कहा कमाकर खाने की जरूरत क्या है, जब भिक्षावृत्ति से ही पेट भरा जा सकता है, भिक्षा क्यों नहीं मांगना चाहिए। परंतु समझदार था, भिक्षा इतनी लेना चाहिए जिससे अपना दिन भर का काम चल जाए। सवेरे निकलता था भिक्षा मांगने के लिए, दिन भर की भिक्षा लेकर आता था, आने के बाद स्नान करता था, जो भिक्षा लेकर आया उससे अपना लिए भोजन बनाता था, भोजन कर लेता था, शाम के लिए रख देता था, और सवेरे फिर उठता, फिर भिक्षा मांगने के लिए निकलता था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे ग्राम में जाना हुआ, तो बीच में जंगल था, जंगल में वो जा रहा था तो देखा एकदम सिंह की दहाड़ हुई, सिंह गर्जा, इसके अलावा शेर आने वाला है। एक पेड़ पर चढ़ गया, देखता क्या है, वहां एक लोमड़ी है, लोमड़ी के हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, पर अच्छी हष्टपुष्ट मोटी तगड़ी, वो वहां लौट रही है। शेर की दहाड़ सुनने के बाद उसको डर नहीं रही है, ये डर के मारे पेड़ पर चढ़ा हुआ है। शेर आया, मुंह में शिकार था, शिकार का एक टुकड़ा तोड़ा, लोमड़ी के सामने डाल दिया, और बाकी शिकार जो है शेर ने खा लिया। भिखारी के मन में विचार आया, हे भगवान, आप इतने दयालु हो, इतने कृपावंत हो, इस लोमड़ी को हाथ पैर नहीं है, इसके खाने की व्यवस्था ये शेर करता है।
शेर इससे भी पेट भर सकता था अपना, इसको खाता नहीं, इसे खाने की व्यवस्था करता है। मैं क्यों भिक्षा मांगता हूं? जब एक लोमड़ी की चिंता भगवान व्यवस्था बनाता है, शेर उसकी चिंता करता है, मैं भी कल से भीख मांगने नहीं जाऊंगा, भगवान मेरी भी व्यवस्था करेंगे। उसने भीख मांगना बंद कर दिया। एक दिन हो गया भूखा रहा, 2 दिन हो गया भूखा रहा, 5 दिन हो गया भूखा रहा, 10 दिन हो गया भूखा रहा। स्थिति यह हो गई वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। 11वां दिन आया, 12वां दिन आया, जैसे तैसे खड़ा हुआ, लकड़ी को पकड़ करके बाहर आया, चलो थोड़ी धूप ले लूं। उधर से एक साधु निकला। साधु ने कहा ये तो भिखारी है, इसको मैंने भीख मांगते हुए देखा है, या आज इसी स्थिति में कैसे है? क्या भाई तुम तो अच्छे हष्टपुष्ट थे, आज ऐसी स्थिति कैसे हुई? उन्होंने कहा एक लोमड़ी है जिसको हाथ पैर नहीं है, शेर आता है, शिकार आता है, खुद का पेट भी भरता है, लोमड़ी का पेट भरता है। जब भगवान एक शेर को ड्यूटी दे सकते हैं लोमड़ी का पेट भरने के लिए, तो मैं भीख क्यों मांगू? भगवान मेरी भी व्यवस्था करेंगे। साधु मुस्कुराया। बोले मुस्कुरा क्यों रहे महाराज जी? बोले तू लोमड़ी बनना चाहता है, भगवान तुझे शेर बनाना चाहते हैं। खुद पुरुषार्थ कर, खुद का भी पेट भर, और अभाव में जीने वाले उनका भी पेट भर। अरे बनना है तो सिंह मन, लोमड़ी क्या बनता है? मैं आज आपका आह्वान करता हूँ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, बने हम स्वाभिमानी सिंह बने। इसी से देश की समस्या का हल होगा। और यही मेरी प्रार्थना है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु से मेरी प्रार्थना है, आप जहाँ रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देशभक्त रहें। अपनी देशभक्ति इतनी प्रबल हो कि अन्यों के लिए प्रेरणा बन जाए। मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा, आपके साम्राज्य में यह अंधेरा क्यों कर रहा? मैंने सूर्य से बस जरा इतना कहा कि आपके साम्राज्य में यह अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमाकर सूर्य बोला, तमतमाकर सूर्य बोला, मैं अकेला कब तक लड़ूं? तुम निकम्मों के लिए कब तक मरूं? मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं, कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, भोपाल और दिल्ली के चक्कर में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ो कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ो कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ो कुछ तुम लड़ो। अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती है, अंधेरों की साजिशें रोज रोज होती है, फिर भी उजाले की जीत हर सुबह होती है। संकल्प लें, कल का सवेरा सुनहरी होगा, हमारी इच्छा के अनुरूप होगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपका हृदय से अभिनंदन। खूब पढ़ो और खूब बढ़ो, आकाश तुम्हारी सीमा है। खूब पढ़ो और खूब बढ़ो, आकाश तुम्हारी सीमा है। जय हिंद।